हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक लड़की है आरना और वो अपनी दादी के घर जाना चाहती है और उसको यहाँ पर उसके सामने कई सारे रास्ते बने हुए हैं, तो उसको सही रास्ता चुन करके अपने दादी के घर तक पहुंचना है। तो इसी तरह से बच्चों क्या होता है, हमारे सामने कई बार बहुत सारे रास्ते होते हैं और हमें उनमें से सही रास्ते को चुनकर अपने जो हमारा डेस्टिनेशन होता है वहां तक पहुंचना होता है, जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बच्चों ये उन दिनों की बात है, बहुत ही पुराने समय की, जब पृथ्वी जो थी अलग बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थी। द पीपल ऑफ वन रीजन वर अनअवेयर बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल ऑन द अर्थ। जो एक एरिया के लोग थे, एक जगह के लोग थे, उन्हें वो अनजान थे कि पृथ्वी पर दूसरी जगह पर भी लोगों की जो उपस्थिति है उसके बारे में। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वास्को डिगामा, जो एक पुर्तगाली नाविक था, उसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज करी। तो इन ओल्डन डेज इंडिया वाज यूज्ड टू कॉल गोल्डन बर्ड। बच्चों, पुराने दिनों में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जो विदेशी लोग थे डिड नॉट नो द रूट ऑफ इंडिया। उन्हें भारत का रास्ता नहीं पता था। और केवल अफगान, ईरान, ग्रीक और चाइनीज ये भारत आ सकते थे। बट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपल डिड नॉट नो द सी रूट टू विजिट इंडिया। लेकिन ज्यादातर जो यूरोपियन और अमेरिकन लोग थे उनको भारत का समुद्री रास्ता नहीं पता था। तो बाद में जो यूरोपियंस थे वो भारत की तरफ आकर्षित हुए। मेनली क्यों हुए? क्योंकि वो व्यापार के जरिए अपना पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। इंडिया हैड मैनी प्रीशियस स्पाइसेस। इंडिया के पास बहुत सारे कीमती मसाले थे। स्पाइसेस वर स्केयर एंड कॉस्टली इन यूरोप। यूरोप में जो मसाले थे वो बहुत ही कम थे और महंगे थे। मर्चेंट्स ब्रॉट दीज स्पाइसेस अक्रॉस द डेजर्ट्स ऑफ अरबिया टू यूरोप। जो व्यापारी थे वो इन मसालों को अरबिया के डेजर्ट से यूरोप ले जाना चाहते थे। किंग इमैनुअल जो थे पुर्तगाल के, वो उन स्पाइसेस को खरीदना चाहते थे डायरेक्टली इंडिया से। ही डिड नॉट वांट टू पे द मर्चेंट्स। वो व्यापारियों को पैसा नहीं देना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने भारत के लिए समुद्र का रास्ता वो ढूंढना चाहते थे। इस तरह से पुर्तगाल कुड बी रिच, मतलब पुर्तगाल धनी हो सकता था। तो एक जो सीधा समुद्री रास्ता था भारत का, वो एक अकेला ऐसा जरिया था जिससे पुर्तगाल के पास बहुत सारा धन आ सकता था। तो वास्को डिगामा, ए नोबल मैन, हैड सर्व्ड एज ए नेवल ऑफिसर एंड डिफेंडेड द पुर्तगीज कॉलोनीज फ्रॉम द फ्रेंच ऑन द कोस्ट ऑफ गिनिया। तो बच्चों, जो एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे वास्को डिगामा, जिन्होंने एक नेवल ऑफिसर के जैसे काम किया और उन्होंने पुर्तगी को बचाया। फ्रेंच जो ग्विनिया के जो कोस्टल एरिया में से उन्होंने अपने पुर्तगीज को बचाया। तो किंग इमानुएल जो थे उन्होंने वास्को डिगामा को चुना सबसे पहला पुर्तगीज एक्सपेडिशन टू इंडिया, मतलब भारत की तरफ जो पुर्तगीज का विस्तार है उसके लिए उन्होंने वास्को डिगामा को चुना। एंड एक्सपेडिशन वुड सेल अराउंड अफ्रीका। ये जो था अफ्रीका के चारों तरफ वो अपना शिप लेके जाएंगे उन दिनों। एंड देयर वाज नो अदर वे टू रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप से इंडिया पहुंचने का उन दिनों और कोई रास्ता नहीं था। तो वास्को डिगामा ने अपना जो जर्नी है वो लिस्बन से शुरू की, जो पुर्तगाल की कैपिटल थी, 8 जुलाई 1497 को। ही सेल्ड विद ए फ्लीट ऑफ 4 शिप्स। फ्लीट मतलब जो शिप्स का ग्रुप होता है। उन्होंने 4 शिप के ग्रुप के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की और उन्होंने सबसे कैनरी आइलैंड के नजदीक अफ्रीका के कोस्ट पर वो पहुंचे। वहां पहुंचकर वो 26 जुलाई को केप वर्डे आइलैंड पर पहुंचे, जहां वो थोड़े टाइम आराम के लिए रुके। एंड दे आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द डिफिकल्ट जर्नी अराउंड द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और उन्हें जो है अफ्रीका के किनारे तक आने, समुद्री किनारे तक आने में काफी कठिन जर्नी का सामना करना पड़ा। बार्टोलोमेओ दियास जो था वो दूसरा पुर्तगी था जो कि पहले उसने सेल की अपनी जल यात्रा की थी एट द टिप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका तक वो आ चुका था। ही उसने वास्को डिगामा को हेल्प की उसके शिप्स को बनाने के लिए, उसका फ्लीट तैयार करने के लिए। ही एडवाइज्ड वास्को डिगामा नॉट टू सेल टू क्लोज टू द कोस्ट। उसने वास्को डिगामा को सलाह दी कि वो ज्यादा नजदीक किनारों पर ना जाए, क्योंकि वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है और वो खतरनाक हो सकता है। सो वास्को डिगामा टर्न्ड अवे फ्रॉम द कोस्ट। इसलिए वो ज्यादा किनारे नहीं आया, वो दूर दूर रहा किनारों से। एंड उसने अटलांटिक ओशियन के मिडिल में ही सिर्फ अपने जल यात्रा की। दो इट वॉज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट से आने वाली जो हवाएं थी तेज, उनके विरुद्ध सेलिंग करना, बोट मतलब शिप चलाना बहुत मुश्किल था। फाइनली
केप ऑफ वर्डे जो थे वो 22 नवंबर को उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया। 3 दिन बाद दे रीच्ड मोसल बे, वो मोसल की घाटी में पहुंचे और द फ्लीट सेल्ड अप द कोस्ट, वो किनारे पर पहुंचे, पासिंग द पोर्ट ऑफ मोम्बासा। 7 अप्रैल को मोम्बासा के पोर्ट को पास करके पहुंचे। एक हफ्ते बाद द फ्लीट ड्रॉप्ड एंकर एट मलिंडी, मलिंडी में पहुंचा उनका जो शिप का ग्रुप था। मलिंडी एक बहुत बड़ा पोर्ट था अफ्रीका के कोस्ट पर। तो यहाँ वास्को डी गामा को एक लोकल पायलट मिला, जो पायलट जो था वो अरबियन सी के पार उनको गाइड कर रहा था। 23 दिन की इस यात्रा के जल यात्रा के बाद वास्को डी गामा सॉ द वेस्टर्न घाट ऑन द होरिजोन, उन्हें क्षितिज के दूसरे किनारे पर पश्चिमी घाट दिखाई दिए। तो वो वहां मलबार कोस्ट, इंडिया के मलबार कोस्ट थे। 18 मई 1498 को उनका जो फ्लीट था शिप्स का वो कैलिकट सिटी में को टच किया। तो दिस वाज द मेन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत का ये सबसे मुख्य व्यापार का केंद्र था। Vasco da Gama sent one of his sailors ashore to find out more about the country. वास्को डी गामा ने अपने एक नाविक को उसके किनारे पर भेजा उस देश के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए, वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए। तो सेलर को पता चला कि कैलिकट में जो रूलर थे उनको जैमोरिन बोलते थे और वो सेलर वेंट टू द जैमोरिन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अगले दिन वो नाविक जो थे जैमोरिन के दरबार में पहुंचे। रूबीज, एमरलैंड, डायमंड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो सब देख करके जैमोरिन वो जो पहने हुए थे उनकी आंखें चौंधिया आ गई, वो एकदम हक पका गए, सक पका गए। तो सेलर वेंट बैक टू द शिप, वो वापस अपने जहाज पर आ गए और उन्होंने वास्को डी गामा को बताया कि इंडिया वाज रियली एज रिच एज इट वाज फेम टू बी, वाकई में भारत इतना धनी है जितना कि उसके बारे में कहा गया है, प्रसिद्ध है। तो वास्को डी गामा ने जैमोरिन से पूछा कि वो उनको कैलिकट में व्यापार करने के लिए अलाउ कर दें। तो जैमोरिन सहमत हो गए और उन्होंने वास्को डी गामा को प्रेजेंट्स दिए एंड उनको टैक्स पे करने के लिए कहा। तो पहली मीटिंग जो थी वास्को डी गामा और जैमोरिन के बीच वो बहुत अच्छी रही। तो हाउएवर वास्को डी गामा हैड नॉट कैरी एनी कॉस्टली प्रेजेंट्स ऑन द जर्नी, रास्ते में ज्यादा कीमती गिफ्ट नहीं लेके गए। तो द प्रेजेंट ही गेव टू द रिच जैमोरिन वर बिलो इट्स हिज एक्सपेक्टेशन। तो also no one wanted to buy things the Portuguese had brought for trading, कोई भी वो चीजें नहीं लेना चाहता था जो पुर्तगी अपने साथ व्यापार के लिए लाए थे। वास्को डी गामा कैलिकट में 3 महीने के लिए रहे। इस समय उन्होंने he was able to buy only a few handful of spices, केवल कुछ ही मसाले वो खरीद पाए। फाइनली वास्को डी गामा ने व्यापार के लिए कोशिश की और उन्होंने वापस अपनी पुर्तगाल की जर्नी स्टार्ट कर दी। 1498 में 170 पुर्तगीज जो थे इंडिया के लिए सेल करके आए 4 शिप्स में। केवल 54 उनमें से वापस पहुंचे 1499 को। वास्को डी गामा की ये जो समुद्री यात्रा थी डिड नॉट अर्न मच मनी फॉर पुर्तगाल, पुर्तगाल के लिए ज्यादा धन नहीं कमा पाई। लेकिन जो नाउ पीपल न्यू हाउ टू गो फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय सी, लेकिन अब लोगों को ये पता था कि लोग किस तरह से समुद्र के थ्रू यूरोप से इंडिया जा सकते हैं। बहुत सारे यूरोपियन नाविक जो थे उन्होंने लंबी लंबी जल यात्राएं की ईस्ट की तरफ डिस्कवरी करने के लिए। दे डिस्कवर्ड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी किनारे को उन्होंने खोजा। एंड दे डिस्कवर्ड द वेल्थ ऑफ कंट्री ऑफ ईस्ट, ईस्ट में जो पूर्व साइड में जो देश की जो धन संपदा थी वो उन्होंने खोजी। दे ट्रेडेड विद दीज कंट्री, उन्होंने उन देशों के साथ व्यापार किया। धीरे धीरे यूरोपियन राष्ट्र जो है वो उन पर राज करने लगे। तो इस तरह से इंडिया जो है पूरा ब्रिटिश के कब्जे में रहा लगभग 200 साल तक। तो बच्चों इस कहानी से क्या मोरल मिलता है कि इफ वी स्टे ऑन आवर डिसीजन, यदि हम अपने निर्णय पर कायम रहें, देन वी मे नेवर फेल, तो हम कभी फेल नहीं होंगे, हम कहीं हारेंगे नहीं। बट आवर डिसीजन शुड बी हम्बल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लेकिन हमारे जो निर्णय हैं वो नम्र होने चाहिए और लोगों की भलाई के लिए होने चाहिए। थैंक यू।